हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। इसके पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर बोर्ड में। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं बच्चों, लेकिन कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद बतलाए हैं। वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे चौथा हो गया समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, 5वां हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग संज्ञा के 3 भेद अभी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वो दोनों भेद की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जो शब्द, परिभाषा है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या जगह या वस्तु, चीज या का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, मतलब जानकारी देते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष मतलब कोई खास, जैसे कमला, सरला, महेश, भारत, जापान, गीता, रामायण, गंगा आदि। ये सभी किसी विशेष व्यक्ति के नाम हैं। या देखिए, कमला, सरला, महेश, भारत देश का नाम है, जापान, गीता, रामायण ग्रंथ है, गंगा नदी है आदि। तो ये कोई विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे जाएंगे। एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। देखिए ऊपर में, भुवन पढ़ने में तेज है। भुवन नाम है किसी बच्चे का। तिरुवल्लुवर सादा मतलब साधारण, सादा जीवन बिताते थे। तीसरा है डायर जलियांवाला बाग पहुंचा। तो देखिए, जो रेखांकित शब्द हैं, भुवन नाम है, तिरुवल्लुवर, डायर और जलियांवाला, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे? देखिए, भुवन पढ़ने में तेज है। कौन तेज है? तो भुवन नाम है, वो व्यक्तिवाचक हो गया। तिरुवल्लुवर सादा जीवन बिताते थे। कौन बिताते थे? तिरुवल्लुवर किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। फिर डायर भी विशेष व्यक्ति का नाम है। जालियांवाला बाग ये विशेष स्थान है, इसीलिए ये स्थान हो गया। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। भुवन, तिरुवल्लुवर, जलियांवाला और डायर, ये सभी जो शब्द हैं, सभी कौन से संज्ञा हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक बार देखते हैं बच्चों। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं या जानकारी कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमला, सरला, महेश, भारत, जापान, गीता, रामायण, गंगा आदि। ऊपर देखिए वाक्यों में भुवन, तिरुवल्लुवर, डायर, जालियांवाला, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। तो समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक से परिभाषा याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।